जो हर धर्म दे रहा है। इंडिया टीवी के सर्वधर्म सम्मेलन में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जैन मुनि आचार्य पुलक सागर महाराज, जो देश के प्रमुख दिगंबर जैन मुनि हैं। आचार्य पुलक सागर जी ने 1993 में संन्यास लिया और सामाजिक राष्ट्रीय चिंतन पर दर्जन भर से ज्यादा वो किताबें लिख चुके हैं। और आचार्य पुलक सागर महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, आज सुबह से लगातार अलग अलग धर्मगुरुओं के जरिए इस संकट काल में, इस नेगेटिविटी के दौर में एक आम इंसान के लिए क्या रास्ता हो कोरोना से लड़ने का, वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैन धर्म इससे लड़ने के लिए, इससे निकलने के लिए क्या रास्ता दिखाता है? देखिए, जैन धर्म की जहां तक बात है तो जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तो जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण सूत्र है जो भगवान महावीर ने हमें प्रदान किया है, जियो और जीने दो का, अहिंसा परमो धर्म का। और यह सूत्र ही हमें कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में एक बहुत बड़ा शस्त्र का काम कर सकता है। भगवान महावीर ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है कि जियो, उसके बाद जीने दो। जो व्यक्ति जीना सीख जाता है वही दूसरों को जीने देता है। तो कोरोना ने हमें जीना सिखाया है कि किस तरह से आदमी को जीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोरोना महामारी के माध्यम से हमें नुकसान ही नुकसान हुआ है, नहीं, बहुत कुछ फायदा भी हुआ है। कोरोना महामारी के माध्यम से हम जीना सीखे हैं। हमने ये जाना है कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, हमारी आकांक्षाओं पर विराम कैसे होगा। हमने ये जाना है इस कोरोना महामारी के माध्यम से कि हमें अपने जीवन की शैली कैसे जीना चाहिए। मैं कह सकता हूं एक बहुत बड़ा संकट है देश पर, पूरे हिंदुस्तान पर क्या पूरे विश्व पर संकट है कोरोना महामारी का, लेकिन हमें इससे डरना नहीं है और इतने भी निडर नहीं होना है कि अब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ज्यादा निडर हो जाएंगे तो फिर डरना जरूरी हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इतना तो डरो कि आने वाले डरों से हमें ये बचा सके कोरोना के माध्यम से। ध्यान रखना, मैं यही कहूंगा कि इस महामारी से यदि लड़ना है तो जीवन जीने की हमें एक कला सीखना पड़ेगी, जीवन जीने का एक सलीका सीखना पड़ेगा। और वह यदि हम सीख लेते हैं अपनी भावनाओं के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से, मनसा वचसा कर्मणा, जो अहिंसा को जीवन में उतार लेगा वो इस लड़ाई को बड़ी मजबूती के साथ लड़ेगा और बड़ी ताकत के साथ लड़ करके कोरोना से देश को मुक्ति दिलाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि आदमी को अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा परिवर्तन लाने का जरूरत है, और वह परिवर्तन आ गया तो ऐसी कोई भी समस्या हमारे साथ सामने नहीं है जिसका समाधान ना हुआ करता हो। हम लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे और एक दिन निश्चित इस कोरोना से इस देश को मुक्ति दिलाएंगे। आचार्य जी, आप भगवान महावीर के शब्दों की बात कर रहे थे, मैं आपके शब्दों की बात करता हूं। मैं आपके वीडियोस देख रहा था और आप बड़े रोचक अंदाज से लोगों को बातें समझाते हैं। उसी रोचक अंदाज में आपने कहा कि साधु उल्टी खोपड़ी होते हैं। आपने कहा कि तुम लोग जो है वो कपड़े पहनते हो, मैं नहीं पहनता, तुम लोग बाल बनाते हो, मैं अपने बाल नोचता हूं। तो आप खुद को ही उल्टी खोपड़ी बताते हैं। तो मैं ये समझना चाह रहा था कि दुनिया भर के सीधी खोपड़ी वाले तो नहीं समझ पाए ये बीमारी आई क्यों और जाएगी कैसे। ये उल्टी खोपड़ी में कुछ आया है कि ये कैसे जाएगी, क्या करना चाहिए? देखिए, मेरी उल्टी खोपड़ी में आया है निश्चित, तो संत उल्टी खोपड़ी का ही हुआ करता है संसारियों की अपेक्षा से, क्योंकि हम थोड़ा विपरीत जीवन जीते हैं। जैसे सुविधा भोगी जीते हैं वैसे दिगंबर संत वैसा जीवन नहीं जीता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें इस गहराई पर जाना होगा, इसकी तह तक जाना होगा कि बीमारी आई कहां से। कोरोना जैसे बीमारी सारा देश, सारा विश्व जान रहा है कि जहां तक यह चाइना से हमारे बीच में आई है। चाइना वह देश है जो आप देख सकते हैं कि वहां का खान पान, वहां का व्यवहार, वहां का आचरण हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि एक भी पशु पक्षी वहां जीवित नहीं बचा है। हर किसी को सब्जी भाजियों की तरह लोग मार मार कर खाते गए और आज ये बीमारियां इस मांसाहार की वजह से हमारे देश में आई हैं। और जहां तक मैं कहता हूं कि हिंसा जहां पर होगी, प्रकृति का संतुलन जहां से बिगड़ेगा, प्रकृति से छेड़छाड़ जो व्यक्ति करेगा, प्रकृति उसे दंड जरूर देगी। तो ये जो कोरोना जैसी बीमारी आई है, चाहे जैविक
वायरस हो चाहे अजैविक वायरस हो, यदि जो भी आया है तो हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की है। अभी साइक्लोन जो आया पूरे हमारे मुंबई में हमने देखा, अभी जिस तरह की हिंसाएं इस देश में बढ़ रही हैं, तो हिंसा इस तरह से बढ़ेगी और अहिंसा से नाता यदि लोग तोड़ेंगे तो वह अहिंसा जो है, जो प्रकृति है, वह आपको इस तरह की कोई ना कोई सजा और दंड जरूर प्रदान करेंगे। हम कह सकते हैं कि आज जो भी हम भुगत रहे हैं, इसका जिम्मेदार हम दूसरे को ना बता करके हमारे ही जीवन की शैली इस तरह से बिगड़ गई है, जिस कारण से इस तरह के संकट हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारे बीच में आ रहे हैं। तो हमें ही अपने आप में परिवर्तन करना पड़ेगा, हमें ही अपने जीवन को बदलना पड़ेगा, क्योंकि कहा है निज पर शासन फिर अनुशासन। यदि खुद का अनुशासन में रहते हैं तभी दूसरे को अनुशासन में रख सकते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोरोना जैसी बीमारी एक अभिशाप है, एक दंड है प्रकृति का हमारे लिए, क्योंकि हमने नदियां पवित्र नहीं छोड़ी हैं, हमने प्रकृति का वातावरण दूषित कर दिया है, हमने पर्यावरण विदूषित कर दिया है, हमने अपने जीवन में ऐसी कोई भी चीज नहीं, जिन पंचभूत तत्वों से मनुष्य की देह का निर्माण होता है, वह अग्नि है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, वनस्पति है। आज इस आधुनिकता के युग में सारे के सारे विषाक्त हो चुके हैं, सब अपना संतुलन खो चुके हैं। अभी आए दिनों आप और हम टीवी के माध्यम से देख रहे हैं कितनी प्राकृतिक आपदाएं देश पर आ रही हैं, दुनिया में आ रही हैं, वही खिलवाड़ करने की वजह से आ रही हैं। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि भले उल्टी खोपड़ी का होने के नाते मैं आपसे इतनी कहूंगा कि हमें ही अपने जीवन को बदलना पड़ेगा, हम ही इसके निर्माता हैं, हम ही सब कुछ हैं। अब रक्षा करने के लिए कोई परमात्मा धरती पर उतर के नहीं आएगा, कोई ईश्वर धरती पर उतर करके नहीं आएगा, हमें ही राम बनना पड़ेगा, हमें ही महावीर बनना पड़ेगा, हमें ही कृष्ण बन करके इस महामारी से लड़ना पड़ेगा और उससे जीतना पड़ेगा। बहुत सुंदर बात आप कह रहे हैं आचार्य जी, और लोगों को ये समझने की जरूरत है, और ये कोरोना काल आत्ममंथन का वक्त भी दे रहा है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था, अगला सवाल आपकी एक कहानी से जुड़ा है जो आप लोगों को सुनाते हैं, और मैं चाहता हूं वो कहानी मैं ना सुनाऊं, आज आप हमारे साथ लाइव हैं तो आप ही सुना दें, जिसमें आप बताते हैं कि कैसे बारिश हो रही थी, नाव में पानी भरने लग गया, तो व्यक्ति नाव में पानी भरने लगा, और जब बारिश गई तो फिर पानी निकालने लगा। वो एक बार कहानी अगर आपको याद हो सुनाए, फिर मैं सवाल पूछूंगा। देखिए, मेरा कहने का मतलब इतना ही था कि हर हाल में आदमी को जीना सीखना चाहिए, हर स्थिति में आदमी को जीना सीखना चाहिए, और जो हर स्थिति में जीना सीख जाता है उसके लिए कोई संकट नहीं होता है, कोई भी दुनिया में महामारी नहीं हुआ करती है। और मैंने जैसे बताया था कि एक नाव में साधु चले जा रहे थे और परमात्मा पर उसका बहुत विश्वास था, बहुत आस्था थी, वो सोचते थे कि जो भी परमात्मा करेगा मेरे लिए अच्छा ही होगा। दिक्कत ये हुई कि जब जोरदार बरसात आने लगी तो साधु ने नाव में से, नदी में से पानी लेकर नाव में भरना प्रारंभ कर दिया। लोगों ने कहा ये साधु मार डालेगा हमें, ये नाव डूबने जा रही है, नाव भंवर में फंस रही है, और नाव का पानी निकालने की बजाय ये संत इसमें पानी और डाल रहा है। थोड़ी देर बाद बादल छट गए, स्वच्छ वातावरण हो गया, निर्मल वातावरण हो गया, आकाश नीला हो गया। संत ने कहा कि आकाश नीला हो गया है, उन्होंने नाव का पानी निकाला और नदी में डालना प्रारंभ कर दिया। लोगों ने कहा बड़ा अजीब संत है, ये बड़ा उल्टी खोपड़ी का संत है। तो ऐसी उल्टी खोपड़ी का कि बारिश हो रही हो, पानी भर रहा है, बादल छटते हैं तो पानी बाहर निकाल रहा है। उस संत से पूछा ये क्या पागलपन है? संत ने कहा मेरा इतना ही विश्वास है अपने परमात्मा पर, इतना ही विश्वास है अपने ईश्वर पर, मैंने यही अभी तक जाना है और सोचा है, यही मैंने अपने जीवन में समझा है कि जब बारिश हो रही थी तो मुझे लग रहा था मेरा भगवान मुझे डुबोना चाहता है। तो ये मेरे परमात्मा, यदि तू डुबोना चाहता है तो ले, मैं पानी डालकर डुबोने में तेरी सहायता करता हूँ, और यदि तू बचाना चाहता है तो ले, मैं पानी निकालकर तेरी बचाने में सहायता करता हूँ। तो कहने का मतलब इतना ही है कि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं विवाह वाह है, यहाँ त्यों विवाह वाह है। ऐसी जिंदगी जो जीते हैं वो विषम परिस्थितियों में जीत जाया करते हैं। मैंने आपसे ये कहानी इसलिए भी सुनाने के लिए कही आचार्य जी कि एक सवाल मेरे मन में था जब मैंने ये कहानी उस वीडियो में देखी कि आज ईश्वर हमसे क्या चाह रहा है, हमें क्या करना है। आज देखो, ईश्वर हमसे यही चाह रहा है कि जीवन एक परीक्षा है और हर आदमी को उस परीक्षा में शामिल होना चाहिए।
मानव जीवन हो, धरती पर जितने भी प्राणी हो, उन सबके सामने एक परीक्षा की घड़ी है। और परीक्षा की घड़ी से जो भयभीत हो जाते हैं, जो घबरा जाते हैं, वह सफलताओं को प्राप्त नहीं किया करते हैं। तो हमारा उद्देश्य केवल इतना होना चाहिए कि ईश्वर यदि परीक्षा ले रहा है, विषम परिस्थिति में हमसे ले रहा है, तो हमें अच्छे अंक पाने का प्रयास करना चाहिए, अच्छे नंबर लाने का प्रयास करना चाहिए। ये परीक्षाएं स्वयं ईश्वर की भी धरती पर हुई। राम आए तो उनकी परीक्षा होती है, महावीर आते हैं तो उनकी परीक्षा होती है, कृष्ण आते हैं तो उनकी परीक्षा होती है। और तो और हम अपने जीवन में जो जो व्यक्ति परीक्षाएं देता है, वो महानता के मार्ग में माना जाता है, पूजा जाता है। परीक्षा की घड़ियां हैं, हमें बिल्कुल निडर और साहस के साथ इन परीक्षाओं को देना है। और मेरा विश्वास है कि हम पूरी परीक्षा में सफल होंगे। जैन धर्म वैसे भी आडंबर से दूर रहने की बात करता है आचार्य जी, लेकिन जो बाकी के धर्म हैं उनके लिए भी आपका कोई संदेश है? जैसे अब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब खुल गए, लोगों को क्या वहां जाना चाहिए, क्या संयम दिखाना चाहिए? देखिए, जहां तक मेरी व्यक्तिगत मान्यता है, मेरी व्यक्तिगत सोच है कि जरूरी नहीं है कि भगवान मंदिर में ही मिलता हो, जरूरी नहीं है कि खुदा मस्जिद में ही मिला करता हो। यदि हम चाहें तो उसे अपने दिल में भी देख सकते हैं। जिन्होंने मंदिर और मस्जिदों में देखा, उसे भगवान आज तक न मिला। जिसने अपने हृदय में देखा, उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो जरूरी थोड़ी कि मंदिर मस्जिद जाना ही हमारी धार्मिक आस्था है। अभी तक हम भगवान के मंदिर गए। आए इस कोरोना के माध्यम से अपने घर को मंदिर बनाने का प्रयास करें, अपने मन को मंदिर बनाने का प्रयास करें। मंदिर मस्जिद कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन कोरोना जैसी महामारी से हमारी जिंदगी से हम हाथ धो सकते हैं, हम दुनिया से उठ करके जा सकते हैं। जब तक हम हैं तब तक मंदिर मस्जिद है। तो सबसे बड़ा कीमती, सबसे बड़ा बहुमूल्य आदमी हुआ करता है, हमारा जीवन हुआ करता है। हमें अपने जीवन की सुरक्षा करना है। मैं तो इतना ही कहता हूं कि जीना है तो संभलना होगा और चलना है तो रुकना होगा। वाह आचार्य जी, आज आप हमारे साथ हैं। एक और रिक्वेस्ट, एक और कोई कथा सुनाइए जो थोड़ी ऊर्जा दे, थोड़ी सकारात्मक सोच दे। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं इस भ्रम में नहीं रहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान को मैं बदल के रख दूंगा। मैं बदल भी नहीं सकता हूं, प्रयास कर सकता हूं, लेकिन एक चीज मैं जरूर करूंगा हिंदुस्तान के लोगों से। हम अध्यात्म देश में रहने वाले हैं। हम हिंदुस्तान के लोगों से मतलब पूरे विश्व के लोगों से मैं बात करना चाहता हूं। इतना ही कहना चाहता हूं कि एक जंगल था और जंगल में एक बार बहुत जोरों से आग लग गई। धू धू करके पूरा जंगल जलने लगा। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। पशु पक्षी भागने लगे, जानवर जंगल छोड़ करके जाने लगे। कहीं भी कोई सहारा ना था, कोई आसरा ना था। सबने भागने का ही एक उपक्रम देखा। वह आग लगी तो लोग भाग रहे थे। ये कोरोना की आग लगी तो हम घर के भीतर आ रहे हैं, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जंगल में आग लगी तो सारे पशु पक्षी भाग गए। एक जंगल के जलते हुए पेड़ के ऊपर एक छोटी सी चिड़िया बैठी है। वह सोचती है, विचार करती है, इस तरह तो हमारा जंगल अस्तित्व विहीन हो जाएगा, इस तरह तो हमारा जंगल जल करके खाक हो जाएगा। वह उड़ करके जाती है, दूर आकाश में उड़ती है और उड़ करके एक तालाब से अपनी चोंच में एक बूंद पानी लेकर के आती है। और वह एक बूंद पानी ला करके जब जंगल में डालती है, उससे जंगल बुझता नहीं है, लेकिन वह अपना पुरुषार्थ करती है। वह आती है, जाती है, 50 बार, लाखों बार आई गई। हाथियों ने पूछा, ओ पगली चिड़िया, तेरी चोंच भर पानी से जंगल की आग ना बुझेगी, क्यों व्यर्थ में परिश्रम कर रही है? उड़ जा यहाँ से, तेरा जीवन कहीं और सुरक्षित होगा। चिड़िया ने कहा, नहीं, इस जंगल ने मुझे जीवन दिया है, इस जंगल ने मुझे फल दिए हैं, इस जंगल ने मुझे जीवन जीने के सूत्र दिए हैं, आराम दिया है। ये जंगल मेरे जीवन है, मैं यहाँ से नहीं उड़ूंगी। तो उन्होंने कहा, एक एक बूंद पानी डालने से क्या मतलब है? तो चिड़िया ने इतना ही कहा, मैं जानती हूं मेरी एक बूंद पानी से आग ना बुझेगी, लेकिन जब भी इतिहास याद करेगा, इतिहास में कुछ लिखा जाएगा, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा नाम इस कोरोना जैसी महामारी में आग बुझाने वालों में आना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना प्रयास होना चाहिए। प्रशासन को मजबूर नहीं करना चाहिए, पुलिस को डंडे उठाने को मजबूर नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को कानून को लादने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। ये हमारा देश है, ये हमारा वतन है, हमने जीवन लिया है, इसमें हमने जन्म लिया है। हम एक एक बूंद के समान अपनी अपनी सुरक्षा कर लें, व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा कर लें, तो कोरोना जैसी आग बुझ जाएगी। आचार्य जी, आपने बहुत ही सुंदर संदेश दिया, क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान सोचता है मेरे एक से क्या होगा,
मैंने मास्क लगा भी लिया, देखो वो तो नहीं लगा रहा, मैंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर भी लिया तो उसने क्या किया। लेकिन आपने बहुत सुंदर संदेश दिया कि हर एक व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और इस कोरोना काल में अपना सुनिश्चित कर रहा है कि मेरा रोल क्या होना चाहिए, तो इससे बेहतर क्या होगा। आचार्य जी, एक बात और बताइए कि इस पूरे संकट काल में आप खुद को कैसे पॉजिटिव रख रहे हैं, लोग कैसे खुद को पॉजिटिव रखें, आप क्या करते हैं आजकल दिन भर? देखिए, लोगों के अनुसार तो मैं नेगेटिव हूं, पहले भी बोल दिया आपने, उल्टी खोपड़ी का संत है। वो तो आपके शब्द थे, मैंने नहीं बोला, माफी। नहीं, हाँ, मेरे ही शब्द थे, तो वो शब्द आपने ध्यान में रखे, इसकी मुझे खुशी है। तो मैं तो देखो, ना मास्क लगा सकता हूँ, मैं तो नग्न बदन रहता हूँ, दिगंबर संत हूँ, 24 घंटे में एक बार भोजन करता हूँ, ना मेरे पास थाली है ना मेरे पास प्याली है, हाथ में ही लेता हूँ, हाथ में ही पीता हूँ। और जहां तक मेरे व्यक्तिगत रूप से आपने सवाल किया कि मैंने कैसे ये वक्त गुजारा है, तो हम तो संसार के बीच रहकर भी संसार से अलग हैं, हम तो भीड़ में भी अलग जीवन जिया करते हैं। हमारे लिए तो कभी भी अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ है कि हमें भीड़ चाहिए या नहीं चाहिए। मैं तो अकेला ही हूँ, अकेला ही आया हूँ, अकेला ही रहता हूँ। यदि इतनी भी सोच मेरी नहीं बनी तो मैं आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता हूँ। तो मैं तो भीड़ में भी अकेला हूँ, मैं तो भरे बाजार के शोर में भी शांत हूँ, मुझे कोरोना से कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, ये बात जरूर है कि जनसंपर्क टूट गया, लोगों से मैं नहीं मिला, वो मेरे लिए बहुत फायदे का रहा, क्योंकि लोगों से मिलना, भीड़ जुटाना ये मेरा लक्ष्य नहीं है। अपने आप से जुड़ना और परमात्मा से मिलना ये मेरा लक्ष्य हुआ करता है। तो कोरोना के इन दिनों में मैंने बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी हैं, पुस्तक लिखते रहा हूं, मैं किताबों से बात करते रहा हूं। मेरे जीवन की सबसे अच्छी साथी किताबें हैं। जब भी अकेला होता हूं, किताबें मुझसे बात करती हैं, किताबें मेरे से वार्तालाप करती हैं। मैं नहीं बोलता तो भी किताबें मुझसे बुलवाती हैं। लेकिन किताबों का सबसे बड़ा फायदा जो मैंने देखा है, वह फायदा इतना ही रहा कि दोस्त तो धोखा दे सकते हैं, किताबें कभी धोखा नहीं दिया करती हैं। और मैंने किताबों को अपना मित्र बनाया और कोरोना के इस काल को मैं बड़े आनंद के साथ व्यतीत कर रहा हूँ। आचार्य जी, आपने बहुत सारी ऊर्जा आज हमारे दर्शकों को दी है। आखिर में जाते जाते, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, आप उन्हें क्या संदेश देंगे? मैं यही संदेश दूंगा, कोई भी व्यक्ति हो, ये बीमारी कोई धार्मिक बीमारी नहीं है, ये महामारी कोई व्यक्तिगत संप्रदाय विशेष के लिए नहीं आई है। ये कुछ नहीं देखेगी कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, जैन हैं या बौद्ध हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो जो जिम्मेदारी हर व्यक्ति अपनी अपनी उठाने का प्रयास करे, अपनी सुरक्षा करने का प्रयास करे, अपने अंदर जिजीविषा पैदा करे, अपने अंदर जीने की आशाएं पैदा करे, अपने आप को मौत के मुंह में ना झोंके। यदि हर व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा करके चलेगा और हर व्यक्ति अनुशासन में जीने का प्रयास करेगा, मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। जो दुनिया के दूसरे देश नहीं लड़ पाए, उतने जल्दी हम इस देश के लोग कोरोना से लड़कर के उसे भगा देंगे हिंदुस्तान से बाहर। नहीं रहेगा कोरोना इस दुनिया में। हम ये मत सोचे कितने दिन और चलेगा, हम कितनी तैयारी से बैठे हैं। हम जितनी जल्दी तैयार होंगे लड़ने के लिए, कोरोना उतनी जल्दी यहाँ से भाग जाएगा। और मेरा भारत पूज्य पुरुषों का देश है, महापुरुषों का देश है, संतों मुनियों का देश है। यहाँ ऊर्जाएं हुआ करती हैं। रावण जैसी आश्रय शक्ति को राम परास्त कर दिया करते हैं, कंस जैसी आश्रय शक्ति को कृष्ण परास्त कर दिया करते हैं, मारीच जैसों को ऋषभदेव लाइन पे ले आया करते हैं। तो हम तो उनके वंशज हैं, उनके वंश में रहने वाले हैं। हम इन बुराइयों को मिटाने में हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। बस इतना ही चाहिए, हर व्यक्ति, हर इंसान केवल जीत के लिए जिए। हमें जीना है और जीत के लिए जीना है, जीत से आगे बढ़ना है, स्वयं को संयमित रखना है, कोई तोप तमंचे तलवार नहीं उठाना है, अपने आप को सेफ रखना है। मास्क लगाना ही पड़ेगा, सैनिटाइज होना ही पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखना ही पड़ेगी, तभी जाकर के हम इससे लड़ेंगे। किसी को कुछ कहने की जरूरत ना पड़े, ना संतों को कहने की जरूरत पड़े, ना कानून को कहने की जरूरत पड़े, ना सरकार को कहने की जरूरत पड़े। हमने अपने जीवन के हम निर्माता स्वयं बने, अपने जीवन को खुशहाल स्वयं बने। आचार्य पुलक सागर महाराज जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप ज्ञान के सागर हैं और उस सागर में से कुछ बूंदें आज हमें मिली, लेकिन उसी में ऐसा लगता है कि इस संकट काल में जीवन तर हुआ। बहुत सारे लोगों को आज बहुत सारी ऊर्जा मिली है, बहुत सारा एक मार्ग मिला है कि कैसे इस संकट काल में खुद को भी बचाना है, राष्ट्र को भी बचाना है। आचार्य जी, जो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।